आज बात करें दुनिया की सबसे पावरफुल किताब द 48 लॉ ऑफ पावर की रूल नंबर 4 की। तो ये लॉ कहता है कि कभी भी अधिक बात ना करें। जितना कम बात करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप बहुत ज्यादा बात करेंगे तो आपके वर्ड्स अगेंस्ट यूज हो सकते हैं, इसलिए हमेशा कम बात करें और अपने वर्ड को ध्यान रखें। एक बार एक बिजनेसमैन को डील करना था। वो डील के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहा था। उसने डील के बारे में अपने कंपटीटर को भी बता दिया, इसलिए कंपटीटर ने डील को खराब कर दिया था। ये लॉ आपके अपने वर्ड को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। जब आप कम बात करते हैं तो आपके वर्ड में पावर होती है। आप अपने मैसेज क्लियर और इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा बात करते हैं तो आपके वर्ड में कंफ्यूजन हो सकती है। लोग आपके वर्ड को गलत कर सकते हैं। आप अपने वर्ड को दूसरों को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। यह लॉ आपको अपने कंपटीटर से आगे कर सकता है। जब आप कम बात करते हैं तो आपके कंपटीटर को आपके प्लान्स और इंटेंशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए वो आपके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता है। इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं। स्टीव जॉब्स एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी कंपनी को बनाया और उसे एक ग्लोबल ब्रांड बनाया। स्टीव जॉब्स हमेशा कम बात करते थे। उनके स्पीचेस और इंटरव्यू में बहुत कम वर्ड होते थे, लेकिन उनके वर्ड में पावर होती थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी एक बहुत ही सक्सेसफुल लीडर थे। उन्होंने इंडिया को ब्रिटिश रूल से फ्री कराया और हिंद सेना भी बनाया। नेताजी हमेशा कम बात करते थे। उनके स्पीचेस में बहुत कम वर्ड होते थे और उनके पावर के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये लॉ आपके लाइफ में पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस लॉ को अप्लाई करने के लिए आपको अपने वर्ड को कंट्रोल करना होगा। आप अपने वर्ड को क्लियर और इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करने की प्रैक्टिस करें। मैं कुछ टिप दे रहा हूँ, इस लॉ को अप्लाई करने में आपकी मदद कर सकते हैं। नंबर 1, कुछ सोचने के बाद बात करें। नंबर 2, हम क्या बोलना चाहते हैं और हमारी बात का मतलब क्या है, ये एक ही बार में क्लियर हो जाना चाहिए। नंबर 3, अपने पॉइंट क्लियर और कॉन्शियस तरीके से प्रेजेंट करना होगा। नंबर 4, अपने वर्ड से दूसरों को मैनिपुलेट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो ये लॉ आपकी लाइफ में पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ाने में मदद कर सकती है। इस लॉ को अप्लाई करने के लिए आपको अपने वर्ड को कंट्रोल करना होगा। आप अपने वर्ड को क्लियर और इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो दोस्त, तुम्हें चालाक इसलिए नहीं बनना है कि तुम किसी को दबा सको। तुम्हें चालाक इसलिए बनना है कि कोई तुम्हें दबा ना सके। अगर आपको भी चालाक बनना है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो और लाइक या डिसलाइक करो, जिससे मुझे ये पता चल सके कि आपको ये वीडियो पसंद आई है या नहीं। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ। अगर आप कुछ ना लिख सको तो केवल यस लिख दो, मैं समझ जाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।